स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। और इस टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलाए डिस्कस किए थे। वो फॉर्मूलाए थे sin 2a के लिए, cos 2a के लिए या tan 2a के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने इन फॉर्मूलाए की हेल्प से अपना जो एंगल है 2a मीन्स डबल ऑफ द एंगल है, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था a में, या कह सकते हैं कि हमने अपने एंगल को हाफ ऑफ द एंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वो फॉर्मूला हमारे पास थे sin 2a का फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। हमने डिस्कस किया था कि sin 2a जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a। तो ये फॉर्मूला आपका इस एंगल को अपने हाफ ऑफ द एंगल में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इसी तरह से हमने जो है सेकंड फॉर्मूला किया था cos 2a के लिए। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको आप फर्दर cos में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिखते हो तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a था। एंड लास्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था टेंजेंट के लिए, तो हमने लिखा था tan 2a। तो tan 2a था हमारा 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो हमने ये तीन फॉर्मूलाए अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और इनके बेस पे एग्जाम्पल जो है हमने ट्राई की थी। आज के इस लेक्चर में भी हम इसी तरह के फॉर्मूलाए जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बट आज हम बात करेंगे मल्टीपल ऑफ ए, और हम जो है डिस्कस करेंगे sin 3a, cos 3a एंड tan 3a का फॉर्मूला, और उसको हम यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आइए अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है टी रेशियोज ऑफ 3a। तो हमारा जो एंगल है वो 3 टाइम्स है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, अपने एंगल को 1/3 ऑफ द एंगल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन के लिए। तो हम लिखेंगे sin 3a, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होता है हमारा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इस फॉर्मूला में आप देखोगे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे है साइन ऑफ 3a, और यहाँ पे जो है राइट साइड पे यह है साइन ऑफ a। तो आपका जो एंगल है यहाँ पे 1/3 ऑफ द एंगल रह जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कोसाइन का फॉर्मूला है, वो है cos 3a। ये होगा आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। लास्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपने tan के लिए, tan ऑफ 3a। ये आपका आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है sin 3a का, cos 3a का एंड tan 3a का। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये तीन फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ये तीनों फॉर्मूला हमने बनाए थे एडिशन फॉर्मूला से। तो इन फॉर्मूला की हेल्प से और एडिशन फॉर्मूला की हेल्प से हम ये जो है फॉर्मूला बना सकते हैं, और इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने अपना एंगल जो है 5a रखना है या 7a रखना है, तो उस हिसाब से आप अपने एंगल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला जो है वो डराइव करके दूंगा कि हम किस तरह से इन फॉर्मूला को अपने पुराने फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ,
जो है साइन 3a का। तो हमने लिखा है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो कैसे बना। हमारे पास जो है साइन 3a, यहां से हम शुरू करेंगे। अब इस एंगल को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन 2a प्लस a, क्योंकि मेरे पास जो है सम ऑफ द एंगल के लिए साइन का फॉर्मूला है, एडिशन फॉर्मूला, वो है साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं। तो हमारे पास साइन a प्लस b क्या था, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो वो फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो a की जगह पे 2a है और b की जगह पे a है, तो ये आपका बन जाएगा साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू साइन ऑफ a। तो यहाँ पे मैंने लगाया साइन a प्लस b। और अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको टोटली साइन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और एक ये cos 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और उसके बाद जो भी आएगा हम उसको टोटली साइन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो साइन 2a हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया है, वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a। ये कॉस a यहाँ पे पहले से है, प्लस cos 2a। cos 2a हमने किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिख रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ये बना 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a, प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन ऑफ a। अब इस एक्सप्रेशन में आपको कॉस नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इन टर्म्स ऑफ साइन लिख देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर a अगर हमने साइन में ट्रांसफॉर्म करना है तो कॉस स्क्वायर a होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो मैं कॉस स्क्वायर a की जगह पे लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बाकी जो है एज इट इज है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी ब्रैकेट जो है ओपन कर देंगे। ये टोटली साइन में आ गया, और ये फॉर्मूले में आप देखोगे कि साइन के अंदर एंगल a है, तो ये हम जब ओपन करेंगे तो हमारा अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 साइन a माइनस 2 साइन a इंटू साइन स्क्वायर a, बन गया आपका 2 साइन पावर 3a प्लस 1 इंटू साइन a माइनस 2 इंटू साइन पावर 3a। और अगर यहाँ पे हम अपनी लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा बन गया 2 प्लस 1 3 साइन a माइनस 2 माइनस 4 साइन 3a, और ये हमारा फॉर्मूला है साइन 3a का। तो इस तरह से हम अपना फॉर्मूला जो है बना सकते हैं, अगर आपको एडिशन फॉर्मूला आता है, और बाकी जो हमने फॉर्मूले किए हैं cos 2a एंड sin 2a का, तो बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, और हमें इनके बेस पे प्रॉब्लम्स भी करनी है। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो सिमिलर है cos 3a का, और cos 3a है हमारे पास है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। तो ये भी फॉर्मूला हम बिल्कुल सेम तरीके से जो है बना सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको बना के देख लेते हैं। तो cos 3a जो है उसको मैं लिख रहा हूं cos ऑफ 2a प्लस a, या फिर आप लिख सकते हो a प्लस 2a, वो फर्क नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पे हम लगाएंगे cos a प्लस b, और हमने पढ़ा था cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a
इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अब लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 2a इंटू कॉस ए माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। और हमारा एम है इस एक्सप्रेशन को कॉस ऑफ ए की टर्म्स में लिखना। तो एक तो हमें कॉस चाहिए और एंगल हमें ए चाहिए। तो यहाँ पे cos 2a एंड sin 2a आ रहा है, तो हमने जो फॉर्मूले यहाँ ऊपर यूज किए हैं वही फॉर्मूलाए हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है cos 2a और इसको मैं इन टर्म्स ऑफ cos लिखूंगा, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ sin लिखा था मैंने। तो cos 2a को अगर मैं cos में लिखूं तो ये है 2 cos square a माइनस 1, ठीक है, और ये cos है, cos ऑफ a माइनस sin 2a है हमारे पास 2 sin a इंटू कॉस ऑफ ए। एक sin a मेरा पहले से पड़ा हुआ है, तो ये आपका बन गया 2 cos square a माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे 2 sin इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो इस जगह पे आप देखोगे तो आपका एंगल तो यहाँ पे ए है, और यहाँ पे साइन अभी भी अवेलेबल है। तो हम इस साइन को जो है कॉस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ ए। और अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आपका टोटली कोसाइन में है, और इसमें आपका cos पावर 3 आएगा और cos आएगा, और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट ओपन की, 2 cos स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ ए, ये बन गया आपका 2 cos पावर 3a माइनस कॉस ऑफ ए इंटू 1, तो कॉस ऑफ ए। आगे देखिए माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस माइनस माइनस प्लस 2 cos पावर 3a। तो ये आपका जो है फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। मैंने cos पावर 3 को कलेक्ट किया, तो 2 प्लस 2 ये बन गया 4 cos पावर 3a माइनस 2 एंड माइनस 1, तो 3 cos ऑफ a। ये हमारा जो है रिजल्ट है। तो ये फॉर्मूला है आपका cos 3a का, 4 cos पावर 3a माइनस 3 cos a। और आपने कोशिश करनी है कि इन फॉर्मूला को डायरेक्टली जो है याद रखें, ताकि हम इनको यूज कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला है वो है tan 3a का। तो आइए एक बार उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड हमने लिखा है tan 3a, और tan 3a आपका आएगा 3 tan a माइनस tan पावर 3a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और ये जो फॉर्मूला है वो कैसे हम ड्राइव करेंगे वो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट फॉर्मूला में किया, तो यहाँ पे भी मैं एडिशन फॉर्मूला ही यूज करने वाला हूँ। तो 3a को मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस a, या फिर आप a प्लस 2a लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम यूज करेंगे tan ऑफ a प्लस b। tan a प्लस b क्या था हमारे पास, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे a की जगह पे 2a है और b की जगह पे a है। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आपका बना tan 2a प्लस tan a होल ओवर 1 माइनस tan 2a
इंटू टेन ए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है टेन ए प्लस बी का। अब इसमें आप देखोगे दो जगह पे तो टेन ऑफ ए है, ये हमें चाहिए, टेन टू ए भी यहाँ पे आ रहा है, तो हम टेन टू ए यहाँ पे यूज करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेन टू ए का फॉर्मूला, वो हमारा था टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पे मैं जो है पुट करूंगा टेन टू ए की जगह पे, तो हमारा अपना रिजल्ट जो है फाइनली आ जाएगा। तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारा फाइनली टेन थ्री ए बन जाएगा। तो टेन टू ए की जगह पे ये लिखो टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए एज इट इज, और इस सबके नीचे वन माइनस टेन टू ए, टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू ये टेन ए एज इट इज है। अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे, और ये वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए जो एलसीएम होगा वो कट जाएगा। यहाँ पे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका बना टू टेन ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसके नीचे है वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेंगे, सबके नीचे है वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टू टेन ए इंटू टेन ए टू टेन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये टर्म जो है वन माइनस टेन स्क्वायर ए रेसिप्रोकेट होके कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो है टर्म्स क्या क्या बची, तो हमारे पास आया टेन थ्री ए इज इक्वल टू टू टेन ए माइनस टेन ए इंटू वन, पॉजिटिव है, माइनस टेन ए इंटू टेन स्क्वायर ए, ये आपका बन गया टेन पावर थ्री ए। इसके नीचे आप देखो वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास है एज इट इज, और वन माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर नीचे जो है मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास बचा, और ये हमारा फॉर्मूला है। आप देखिए यहाँ पे टू टेन ए प्लस टेन ए, ये आपका बन गया थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए एज इट इज है, और इसके नीचे आप देखोगे तो है वन माइनस टू एंड वन, तो ये हो गया टोटल थ्री, थ्री टेन स्क्वायर ए। तो यही हमारा फॉर्मूला है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा जो है लास्ट फॉर्मूला है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको ड्राइव करके दिया है। इतने ही फॉर्मूलाए हमने डिस्कस करने थे। अब हम आज के लेक्चर में इन तीन फॉर्मूला के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट और फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे भी आप चाहो, साइन 18 डिग्री जो है वो है हमारे पास रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। ये हमें जो है वैल्यू निकालनी है या प्रूव करनी है। एंड cos 18 डिग्री जो है वो है हमारे पास 10 प्लस 2 रूट 5 अंडर रूट ओवर 4। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमें साइन 18 डिग्री एंड cos 18 डिग्री की वैल्यूज को निकालना है और प्रूव करना है वो वैल्यूज कितनी है।
18 डिग्री जो है हमारे टेबल में जो हमने कुछ एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स डिस्कस किए थे, उनमें नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो फॉर्मूला हैं उनकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकें। और हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ द एंगल्स। तो हम कोशिश करेंगे कि इन फॉर्मूला की हेल्प से ये वैल्यूज जो है वो निकल जाएं। अब आप देखिए कि 18 का मल्टीपल जो है कौन सा है जिसपे आप वैल्यू निकाल सको या जिसको आप हैंडल कर सकते हो। तो अगर मैं 18 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 90 बन जाएगा। तो हम इस एंगल का मल्टीपल जो है डिस्कस करेंगे और इस एंगल का मल्टीपल हम लेंगे 5 टाइम्स। तो 18 डिग्री को बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 18 डिग्री। लेट a बी 18 डिग्री। तो अगर ये 18 डिग्री है तो इसका मतलब हो गया 5a इज इक्वल टू 5 इंटू 18 डिग्री, जो होगा आपका 90 डिग्री। तो 5a जो है आपका 90 डिग्री है। अब हम इस 5a को 90 डिग्री को यूज करके अपने जो एंगल है a उस पे साइन एंड कॉस की वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे 18 डिग्री पे। अब जो है मैं शुरू करूंगा यहाँ से 5a से। तो 5a को मैं ब्रेक करता हूं क्योंकि मेरे पास 5a का भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है साइन के लिए। मेरे पास साइन 2a है और अभी हमने डिस्कस किया है साइन 3a। ये दो फॉर्मूले मेरे पास हैं। तो मैं 5a को ब्रेक कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मेरे पास 2a के लिए भी फॉर्मूला है और 3a के लिए भी फॉर्मूला है। अब हम दोनों तरफ जो है साइन लगा देंगे। तो देयरफॉर साइन, या आप ऐसा कीजिए कि आप इस 3a को पहले राइट साइड पे ले जाइए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये आपका 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। तो अब मैं यहाँ पे साइन जो है लगा रहा हूं दोनों तरफ। तो ये आपका आ जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3a। इससे हमारा एक एंगल तो जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो है यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जब आप 90 को हटाओगे तो साइन जो है वो कॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 3a जो है वो कॉस 3a होगा। तो हमारे पास आया है यहाँ से साइन 2a इज इक्वल टू कॉस 3a, और यहाँ से हमें साइन a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक तो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो साइन 2a कितना था? साइन 2a था 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a। ठीक है, तो ये आपका एंगल a आ गया। इसी तरह से cos 3a हम क्या करेंगे, 3a की जगह पे हम एंगल a लेके आएंगे। तो हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला था, अभी हमने डिस्कस किया है, वो था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। अब आप देखोगे यहाँ पे जो राइट साइड है उसमें cos कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हो cos a इंटू 4 cos स्क्वायर a बचा अंदर माइनस 3 बचा। अब आप देखिए यहाँ पे cos a जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका एंगल a जो है 18 डिग्री है और 18 डिग्री पे cos की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर 18 डिग्री पे cos की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये जो cos a है आपका कट जाएगा, क्योंकि cos a जीरो नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको टोटली साइन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। मेरे पास जो बचा है वो है 2 साइन a इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। तो इसको हम जो है साइन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हम cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि हमने यूज किया है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1।
तो ये है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास बचा है 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए एंड माइनस 3। अब आप ये सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आओ, तो मैं उठा के इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास है 4 साइन स्क्वायर ए, उसके बाद साइन ए की टर्म है 2 साइन ए, और यहाँ पे कितना बचा आपका 4 माइनस 3 1 बचा, और 1 मैं उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूं, तो ये बचा आपका -1 इक्वल टू 0। अब देखोगे कि यहाँ पे साइन ए तो है और साइन ए स्क्वायर तक जा रहा है, तो इसको आप देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन ए में, और मुझे साइन ए यहाँ से चाहिए। ये मुझे पता है 18 डिग्री है, तो साइन ए चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन जो है हम लेते हैं x, वो होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और साइन ए की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ से साइन ए की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पे a है आपका 4, b है आपका 2 और c है -1। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आया b है 2, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका है यहाँ पे 4 इंटू सी है आपका -1 होल ओवर 2 इंटू ए। तो ये है आपकी साइन ए की वैल्यू। 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव साइन लेने पे, एक नेगेटिव साइन लेने पे। तो आइए देखते हैं वैल्यूज क्या है। तो ये है आपका -2 प्लस माइनस, यहाँ देखो कितना बचा, 2 स्क्वायर हो गया आपका 4 इंटू 4 16 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 16 20 बचा आपका, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8, 20 का रूट 20 है आपका 4 इंटू 5, 4 का रूट हो गया 2, तो ये आपका -2 प्लस -2 रूट 5 ओवर 8, मोर ओवर आपका 2 जो है वो कैंसिल हो सकता है 8 से, तो ये आपका बना -1 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 4। तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू है। एक्चुअली आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं साइन ए की। एक तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव साइन लेने पे -1 प्लस रूट 5 ओवर 4, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आई नेगेटिव साइन लेने पे -1 माइनस रूट 5 ओवर 4। अब यहाँ पे आप एक और चीज नोट कीजिए, ये जो 2 वैल्यूज हैं इसमें से रूट 5 जो है 1 से बड़ा है, तो ये तो पॉजिटिव है, बट ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव है। बट जो 18 डिग्री है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है साइन ए की, तो इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। तो यहां से आपका आएगा साइन ए, फाइनली साइन ए हमारा आया है -1 प्लस रूट 5 ओवर 4, और यही हमें जो है प्रूव करना था। इसको आप इसे लिख सकते हो रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। तो इस तरह से हमने जो है अपने साइन की वैल्यू निकाल ली है ए एंगल पे, ए आपका 18 डिग्री है। अब इस चीज को यूज करके आप कॉस की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ये दोबारा सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन है। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो उसको यूज करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे
के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका 18 डिग्री है, ठीक है। साइन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये है आपकी साइन की वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लूंगा और कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आपका आया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए है आपका √5 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो इससे आपका डायरेक्टली कॉस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर आप हटाओ तो ये बन गया आपका 1 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √5 ओवर 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो ये बना आपका 16 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 √5 ओवर 16। तो यहां से आपका कॉस स्क्वायर ए निकल के आया है 16 माइनस 6 10 बचा प्लस 2 √5 ओवर 16। तो ये आपकी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है। और अगर आप यहां से कॉस ए चाहते हो तो आपको जो है अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास आया कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने अंडर रूट लिया, प्लस माइनस 10 प्लस 2 √5 इसका रूट, नीचे 16 का रूट, वो हो गया 4। तो यहाँ पे कॉस की दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव 10 प्लस 2 √5 ओवर 4 और एक नेगेटिव। बट हम बात कर रहे थे एंगल ए की। ए एंगल है हमारा 18 डिग्री। तो मैंने आपको जैसे बताया, तो कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम जो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू है वो इग्नोर कर देंगे। तो हमारी कॉस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहां से cos ऑफ a इज इक्वल टू 10 प्लस 2 √5 अंडर रूट ओवर 4, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। ये जो नेगेटिव वैल्यू हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा एंगल ए जो है वो 18 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमने अपने फॉर्मूला को यूज करके साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री की जो है वैल्यूज निकाल ली। तो ये हमने एक एग्जांपल ली है। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, हमें प्रूव करना है, शो दैट इफ यू सिंप्लीफाई cos पावर 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा, इस सबके नीचे है cos ऑफ थीटा प्लस साइन पावर 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा होल ओवर साइन थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। ये हमें प्रूव करना है। इसमें नोट कीजिएगा यह एंगल हमारा जो है थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 3 थीटा है, तो 3 का मल्टीपल है, ये पावर है 3 दोनों जगह पे, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये cos पावर 3 है, साइन पावर 3 है, ये cos ऑफ 3 थीटा है एंड ये साइन ऑफ 3 थीटा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे दो जगह पे cos 3 थीटा का और यहाँ पे sin 3 थीटा का। तो आइए यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, बट एक बार मैं आपको फॉर्मूला जो है दोबारा से बता देता हूँ। हमने यूज किया है sin 3 थीटा, अभी हमने फॉर्मूला जो है लिखा था, ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। एंड एक हमने लिखा है cos के लिए, cos 3 थीटा हमारा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा लिखा गया है, जो हमने अपने फॉर्मूला लिखे थे उसमें एंगल ए है
तो नोटेशन जो है कोई भी यूज की जा सकती है। तो यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा लिख रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा, तो ये आपकी है cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा होल ओवर cos थीटा प्लस sin पावर 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। तो यहाँ पे cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा की वैल्यू जो है हम पुट कर रहे हैं। तो ये आपका बना cos पावर 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सबके नीचे है cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस sin 3 थीटा। sin 3 थीटा है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और इस सबके नीचे है sin थीटा। और इसमें आप जो है लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो। यहां पे आप देखिए यह आपका cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 cos थीटा। तो यह आपका प्लस 3 cos थीटा 3 cos थीटा। आगे देखिए आप cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, तो ये आपका बचा माइनस 3 cos क्यूब थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, आगे देखिए प्लस 3 sin थीटा sin क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो माइनस 3 sin क्यूब थीटा होल ओवर sin थीटा। इसमें से आप देखो तो न्यूमिनेटर में 3 जो है कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हो। cos और cos दोनों जगह पे है, इसको कॉमन ले सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने 3 cos थीटा कॉमन ले लिया और इसके नीचे जो है आपका cos थीटा है। इसी तरह से यहां पे आप देखोगे तो 3 sin थीटा दोनों में है, तो आप 3 sin थीटा कॉमन ले सकते हो। अंदर आपका बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा आपका sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने 3 sin थीटा कॉमन ले लिया और नीचे है इसके sin थीटा। यहाँ पे आप देखो तो आपका एक cos थीटा कैंसिल हो रहा है, ये sin थीटा आपका कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आपका देखो कितना बचा है, तो ये है 3 और 3। आप चाहो तो इसको जो है कॉमन ले सकते हो, आपकी जो है अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मेरे पास बचा है 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी मर्जी है, अगर नहीं करना तो आप ऐसे ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, तो आपके पास 4 टर्म्स होंगी, बाद में एडजस्ट होकर यही बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप देखोगे 3 जो है फिर से कॉमन है, अंदर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो ये आपका बना 3 इंटू 1 दैट इज 3। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करें तो हमारे पास सिर्फ बचता है 3। तो ये हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव। तो इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं आती हैं इन फॉर्मूला की बेस पे निकल के। तो आज के लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था।
तो इस तरह से हमने जितने भी फॉर्मूलाए डिस्कस करने थे ट्रिग्नोमेट्री में, या जो भी हमने बेसिक जो है डिस्कस करना था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।